ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। हमारा जो यूट्यूब चैनल है और हमारा कार्य श्री विद्या और श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी से संबंधित है। श्री विद्या से संबंधित श्री ललिता सहस्त्रनाम और श्री त्रिशती ये आप दोनों जानते ही होंगे। ललिता सहस्त्रनाम में जो 1000 शब्द है, यह 1000 शब्द की व्याख्या हमारे जो श्री विद्यापीठम के व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, यहाँ से हर एक शब्द का जो दैवीय भाषा में एक अर्थ होता है उसकी जानकारी हम रोज़ाना हमारे ग्रुप में देते हैं। अब ये जो ललिता सहस्त्रनाम के 1000 शब्द के बहुत सारे ग्रंथ भी उपलब्ध है। आप गूगल के ऊपर जाएंगे या गूगल के ऊपर आपको काफ़ी सारे मिलेंगे, यूट्यूब पर मिलेंगे, ग्रंथों में मिलेंगे। परंतु ललिता सहस्त्रनाम के एक एक शब्द की जो व्याख्या ग्रंथों में, आज के ग्रंथों में जो की है, यह काफ़ी शब्दों की व्याख्या ये मानवी काल्पनिक अर्थों को लगाकर जोड़कर बनाई गई है। अब होता क्या है, ललिता सहस्त्रनाम ये ललिता की वशिनी वाग्देविया जो है, यह वाग्देवियों के ग्रुप ने उसका एक प्रकार से ये स्तोत्र की रचना की है। और ये सारे जो 1000 शब्द में एक एक शब्द है, ये सारे शब्द ये दैवीय भाषा और दैवीय अर्थ है। इसका हम मानवी कल्पना या मानवी जीवन में जो सारे विषय है इसको जोड़ नहीं सकते। हर एक शब्द जो है ये दैवीय जगत में जो घटनाएं हो चुकी है, जो दैवीय जगत में जो सारी चीज़ें हैं उनसे संबंधित है। और यही जो एक प्रकार से महत्वपूर्ण बातें हैं, यह लोगों के सामने नहीं आती। इसलिए आप देखिए, जो ललिता सहस्त्रनाम के आज के ग्रंथ है, गूगल के ऊपर जो भी ब्लॉग है, वहाँ पर हर एक शब्द के अर्थ जो है वो मानवीय कल्पना को जोड़ जोड़ कर कुछ ना कुछ बनाया है। उसमें आपको ऐसा कोई दैवीय अर्थ नहीं मिलेगा, या जैसे ललिता सहस्त्रनाम में एक प्रकार से देव भाषा उसमें चाहिए, वह नहीं मिलेगी। अब हम कुछ दो चार आपके सामने ऐसे लेक्चर प्रस्तुत करेंगे जिससे कि आपको पता चलेगा कि मतलब दैवीय भाषा होती क्या है, देव भाषा होती क्या है। वशिनी वाग्देवियों को हर एक शब्द के द्वारा उनको कहना क्या है, और गूगल के ऊपर या जो आजकल ये ग्रंथ है ललिता सहस्त्रनाम में, इसमें मानवी कल्पना द्वारा क्या लिखा गया है, इसमें से हम एक शब्द आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जिससे कि आपको अंदाजा आ जाएगा। आज हम जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो ललिता सहस्त्रनाम के 1000 शब्दों में से 97 जो शब्द है वह है समयांतस्ता, और 98 का शब्द है समयाचार तत्परा। समयांतस्ता और समयाचार तत्परा, अगर आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर ये शब्द डालेंगे और देखेंगे तो इसके अर्थ मिलेंगे, या ग्रंथों में भी मिलेगा इसका, कि समय एक प्रकार की साधना है और दहराकाश में चक्र की कल्पना करके पूजादि समय जो करते हैं उसको कहा जाता है समयाचार चक्र। समयांतस्ता मतलब दहराकाश, मतलब हमारा जो हृदय चक्र है, जो हृदय का अनाहत चक्र है, उसको कहा है दहराकाश। यहाँ पर श्री यंत्र की कल्पना करके वहाँ पर पूरा पूजा क्रम करना होता है, 64 प्रकार की पूजा करने होते हैं, तो उसको कहा है समया। ठीक है। कुछ कुछ इसमें ऐसा भी कहा है, शिव और शक्ति यह पारंपरिक साम्य 5 प्रकार के माने गए हैं। अधिष्ठान साम्य, अनुष्ठान साम्य, अवस्थान साम्य, नाम साम्य, रूप साम्य, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जोड़ दी गई है मित्रों। अब इनमें कितना सत्यता है और कितनी मतलब कल्पना है, ये मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। अब इसमें कुछ जगहों पर कहा जाता है कि श्री विद्या में समयाचार एक शब्द है, इसलिए ये समयांतस्ता इस देवी को कहा गया है। अब यहाँ पर आपको समयाचार जो है, इसमें काफ़ी भ्रामक कल्पनाएं श्री विद्या में आज के जगत में है। समयाचार में काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं कि कुंडलिनी में जो 7 चक्र है, यहाँ पर जो श्री विद्या के मंत्र होते हैं वो कल्पना करके वहाँ पर मंत्रों का उच्चारण करना होता है। इसको लोग कहते हैं समयाचार पद्धति, मेडिटेशन में ये सारी चीज़ें करना। असल में इस तरह से समयाचार पद्धति नहीं है।
ये काल्पनिक समयाचार निकाल कर उसमें अद्वैत शब्द जो शंकराचार्य जी को कहा गया है कि उन्होंने अद्वैत श्री विद्या की थी, तो वो वहां पर जोड़ दिया गया है। मित्रों, श्री विद्या जो होती है वह अद्वैत श्री विद्या कोई भी शंकराचार्य ने नहीं की थी। आप शंकराचार्य की पूरी जीवनी देखेंगे तो कहीं पर भी अद्वैत श्री विद्या का उल्लेख नहीं मिलेगा। अद्वैत एक थेरी है और एक श्री विद्या का भाग है, जिसका एक आगे के लेवल में अभ्यास आता है। जब आपका श्री विद्या में आप एक एक स्टेज आगे बढ़ते हो, पूरा नॉलेज समझ कर लेते हो, पूरा तत्वज्ञान समझ के लेते हो और आगे बढ़ते हो, तब जाकर आपको ये अद्वैत ये जो थेरी आती है। ऐसा है जैसे कि अगर आप इंजीनियरिंग या डॉक्टरी पढ़ रही है तो आपको पहले बेस अच्छे से सीखना पड़ता है। बेस सीखने के बाद आप आगे 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 सर्जरी तक चले जाते हो। तो इसी प्रकार से ये श्री विद्या में भी है। ये कल्पना करके कुंडलिनी में श्री विद्या के मंत्रों का उच्चारण करना समयाचार नहीं है। समयाचार में एक्चुअली होता क्या है इस पद्धति में कि आप ललिता सहस्रनाम में अगर आप देखेंगे तो उसमें कहा गया है रहो याग क्रमाराध्या, ब्रह्म ग्रंथि विभेदिना, विष्णु ग्रंथि विभेदिना, रुद्र ग्रंथि विभेदिना, चतुर्याग क्रमाराध्या, रहो याग क्रमाराध्या, ये जो शब्द आते हैं ललिता सहस्रनाम में, इनके शब्दों का अर्थ ही कोई समझ के नहीं लेता। ये कहा गया है चतुर्याग क्रमाराध्या, ये मतलब ऐसा है कि चतुर्याग, 4 याग, पहले आपको पूरा बहिर्याग, पूर्ण रूप से आपको श्री यंत्र की अच्छे से समझ चाहिए। बाहरी पूरा जो भौतिक खुली आंखों से पूरी विद्या को ठीक ठाक समझ कर अपने अंदर लेना। बहिर्याग जब होता है आपका बाह्य पूजन से, आप एक ऊर्जा आपके शरीर में आ जाती है, उसके बाद आता है वो बहिर्याग अंतर्याग में बदल जाती है। और यही जो अंतर्याग है इसी को कहा है समयाचार। अंतर्याग में क्या होता है, पूर्ण रूप से जो नव आवरण है, जो लोग पंचदशी श्री विद्या में पंचदशी की दीक्षा लेते हैं तो पंचदशी में नव आवरण आते हैं। जब आप पंचदशी के आगे श्री विद्या में षोडशी में चले जाते हो तब 16 आवरण आते हैं। षोडशी, महाषोडशी और राज्य राजेश्वरी तक जाते हो तब ये स्टेजेस और आगे आगे बढ़ते हैं, आवरण जो छुपे हुए हैं वह खुल जाते हैं। और ये समझने के लिए आपको बहुत अच्छे से थ्योरी समझ में आनी चाहिए श्री विद्या की। तो शरीर में हर एक आवरण कहाँ आएगा, कैसे आएगा, उस आवरण पर पूरा एक एक देवता का जो होता है पूजन करना होता है। और जैसे कि दहराकाश, अनाहत चक्र, हृदय चक्र है, वहाँ पर सुधा सागर होता है और सुधा सागर में से ललिता को प्रकट करके, मतलब एक काल्पनिक रूप से वहाँ पर 64 प्रकार के उपचार करने होते हैं। ऐसे बहुत सारी एक पूजा की विधि होती है, वह अंतर्याग में आती है। जैसे आप बहिर्याग में श्री यंत्र का नवावरण पूजन होता है जिसमें 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, वही पूरा पूजन जो होता है बाद में अंतर्याग में होता है, उसमें भी आपको 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। परंतु अंतर्याग करने के लिए समयाज, इसे कहा है समयाचार। एक्चुअली आपको समझ में आ गया। अब ये पूरा समयाचार करने के लिए आपका ब्लड, आपकी हड्डी, आपके सप्त धातु ये पूरी तरह से शुद्ध चाहिए मित्रों, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि आपके जो सप्त धातु है, आपकी हड्डी, त्वचा, ये सारे आपके माता पिता, उनके माता पिता, यहाँ से जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़े हैं, जिसमें आपके पूर्वजों के दोष होते हैं। आप भी जानते नहीं है कि आपके पूर्वजों में क्या उतार चढ़ाव हो चुके हैं, क्या गुण दोष है, क्या पाप है, क्या इतना पुण्य है, बहुत सारी चीज़ें होती है। उनको एक अच्छी तरह से सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ना होता है, तभी जाकर आप समयाचार की रीति अपना सकते हैं। तो समयांतस्ता ये शब्द की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आपको समयाचार मतलब क्या होता है ये समझ में आ गया। अब ललिता सहस्रनाम में समयांतस्ता ये शब्द की व्याख्या देव भाषा में क्या है, ये थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। वशिनी वाग देवियों के अनुसार श्री विद्या की देव भाषा में समयांतस्ता मतलब समहुति कहा जाता है।
समहुति ये श्री विद्या में अद्वैत शास्त्र का एक गुप्त अर्थ है। समया, स मतलब समहुति, जिससे सब निर्माण हुआ। समया में म का अर्थ है जिसने समहुति निर्माण किया, उसका मातृत्व भाव। समया में या का अर्थ है उसने निर्माण किया हुआ विश्व को संभालने के लिए अपने आप को छोटी छोटी शक्तियों में विभाजित किया, वह योगिनिया। मतलब देवी ने सब कुछ निर्माण किया और वह संभालने के लिए अपने अंदर से छोटी छोटी शक्तियां निर्माण की, उसको कहा है या इस शब्द को कहा है। और यह समया से बनता है समहुति एक शब्द अद्वैत शास्त्र। और यही छोटी छोटी शक्तियां जो है ये समझकर इसको कहा है, मतलब इन सारी छोटी शक्तियों को ही अद्वैत शास्त्र में समझना होता है। समयांतस्ता, समया प्लस अंतस्ता। अंतस्ता का अर्थ यह बनता है कि यह एक काल चक्र है। इस अवस्था के कारण ललिता का नाम एक प्रकार से समयांशी भी है, क्योंकि यह एक समयांशी भी, जैसे समहुति एक अद्वैत शब्द है, उसी प्रकार से समयांशी भी एक अद्वैत शब्द है। श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी के अंदर बहुत सारे ब्रह्मांड आते हैं और बहुत सारे काल चक्र घूमते रहते हैं। जैसे कि हम एक ब्रह्मांड में हैं और हम एक काल चक्र में घूम रहे हैं, उसी प्रकार से बहुत सारे काल चक्र अलग अलग ब्रह्मांड में आते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि किसी ब्रह्मांड में नित्या युग है, किसी ब्रह्मांड में भ्रांता युग है, किसी ब्रह्मांड में भ्रूमया युग है। इस प्रकार से ये अलग अलग युग चलते हैं। अब ये जो समय चक्र है अलग अलग युगों का, अलग अलग ब्रह्मांड में जो अलग अलग युग चलते हैं, इनका अभ्यास, ये जो एक प्रकार से ये काल चक्र का जो अभ्यास है, ये जो श्री विद्या में किया जाता है, उसको कहा जाता है एक प्रकार से अद्वैत या समयांतस्ता, समय अंतस्ता। इन समय का, इस काल चक्र का कोई अंत ही नहीं है, ये समझना। ये एक बहुत बड़ा अभ्यास है मित्रों इसमें। और लोग एक कुछ समझने के लिए जाते हैं और होता कुछ और है। एक समय आप लेते हैं, एक काल चक्र का आप उदाहरण लेते हैं, तो एक काल चक्र में बहुत सारे हजारों काल चक्र चलते हैं। जैसे कि हम इस पृथ्वी के ऊपर है तो हम एक काल चक्र में बंधे हुए हैं, परंतु इसी काल चक्र में आप देखेंगे तो वनस्पतियों का भी काल चक्र चालू है, किसी चींटी का भी काल चक्र चालू है। ऐसे छोटे मोटे जो जीव होते हैं इनके भी काल चक्र चलते हैं। इनके साथ पेड़ पौधे वृक्ष जो होते हैं इनका भी काल चक्र चलता है, क्योंकि हर एक की आयु अलग अलग है। और जो पर्वत होते हैं, पानी होता है, पत्थर होते हैं, इनका भी काल चक्र चलता है। ये पूरा का पूरा जो समय है, ये समय, इसको कहा है अद्वैत, समयांशी, समाहुति। ये जो शब्द है इनकी पूरी की पूरी थ्योरी जो होती है, इनकी फिलॉसफी होती है, इसको समझने को कहा है समयांतस्ता। और इसी को ही समयाचार तत्परा भी कहा जाता है। मित्रों, अब आपको समझ में आ गया कि कहना इसको क्या होता है। अब ये विस्तृत अभ्यास करने जैसा विषय है, परंतु यहाँ पर मैंने शॉर्ट में बताया है कि समय का अर्थ क्या होता है, समयांतस्ता का अर्थ क्या होता है। मित्रों, धन्यवाद। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं और कुछ ऐसे लेक्चर मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जिससे कि आपको समझ में आएगा कि ये अर्थ होते कैसे हैं। धन्यवाद।